हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं जैसे कि कभी भी एक्स एक्सिस की आपकी रिपीटेबिलिटी खराब हो जाए या फिर वहां पे बैकलेस जनरेट हो जाए एक्सिस में, तो आप किस तरीके से उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने जब बॉल स्क्रू को यहाँ पे देखा था, बॉल स्क्रू के एंड सपोर्ट को देखा, तो मुझे देखिए चकनेट हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब मैं बॉल स्क्रू को पुश कर रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे चकनेट भी हमें हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं रोटेट कर रहा हूँ एक साइड से, तो दूसरी साइड से लगा हुआ लॉक नट जो कि बियरिंग को लोड करके रखा हुआ है, वो अंदर बाहर मूवमेंट उसमें हो रहा है। वो मुझे अभी दिख भी रहा है और फील भी हो रहा है। तो इस कंडीशन में अभी हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो लॉक नट है वो प्रॉपर्ली टाइट है या नहीं है। बिकॉज अगर ये इतना हिल रहा है तो जरूर है कि यहाँ पे लोडिंग सही से नहीं हुई है। टाइम के साथ साथ धीरे धीरे लॉक नट लूज हो गया है। तो दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे आप कपलिंग देख रहे होंगे, इसके पीछे मोटर लगी हुई है। तो किसी भी आप जब भी एक्सिस को देखेंगे तो इसी तरीके का आपको अरेंजमेंट मिलता है। सबसे पहले अगर बैक साइड में मोटर, फिर बीच में कपलिंग और उसके बाद लॉक नट और अंदर बियरिंग होते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं लॉक नट में मेरे पास स्क्रू हैं आगे जो कि लॉक नट को लॉक करके रखते हैं। तो मैंने स्क्रू अभी धीरे धीरे पहले लूज कर लूंगा। अभी आप देख सकते हैं स्क्रू लूज करने के बाद यहाँ पे हाथ से ही हिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हाथ से ही देखिए घूम रहा है, एक उंगली से पूरा लॉक नट घूम रहा है और ये लूज है। देखिए, मैंने थोड़ा सा इसको अंदर घुमा के भी देखा था, तो ये थोड़ा अंदर भी मूव हुआ। और उसके बाद अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इसको लोड कर देता हूँ। अभी हम लोड थोड़ा सा नॉर्मल टाइट रखेंगे इसको। उसके बाद हम अगर वेरीफाई कर सकते हैं एक तरीके से बैकलेस को वेरीफाई करके। जैसे कि अगर हम इस तरीके से अभी टाइट कर रहे हैं, हमारे पास दो मेथड है। या तो बॉल स्क्रू के एंड पे अगर हम डायल लगा सकते हैं तो बॉल स्क्रू को पुश पुल करके देख सकते हैं, या फिर टेबल को हिला के टेबल को पुश पुल करके देख सकते हैं अगर हमें प्ले चेक करना है। और दूसरा बैकलेस भी हम जैसे कि एक डायरेक्शन में हम घुमा के डायल को लगा के तो दूसरे डायरेक्शन में घुमाते हैं, और जितना भी वो अंतर आता है तो बैकलेस से भी वेरीफाई हो जाता है कि लोडिंग हमारी प्रॉपरली हुई है या नहीं हुई है। अगर लॉक नट को टाइट करने के बाद भी, प्रॉपर टाइट करने के बाद भी अगर ये सही नहीं होता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी बेयरिंग खराब हो गई है। तो हमें वहाँ पे बेयरिंग भी रिप्लेस करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अभी मैंने ये टाइट किया था तो बिल्कुल नहीं हिल रहा था। अब उसके बाद अभी मैंने लॉक कर दिया था उसको, लॉक नट को। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे देखना है कि कितना रिपीटेबिलिटी आ रहा है। तो रिपीटेबिलिटी यहाँ पे चेक करेंगे, बैकलेस भी वेरीफाई करेंगे। बैकलेस वेरीफाई से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी लोडिंग प्रॉपर्ली हुई है नहीं हुई है। अभी मुझे रिपीटेबिलिटी में यहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ, तो उसके लिए पहले मुझे डायल का 0 पॉइंट ले लेना है। तो डायल का 0 हम इस तरीके से लेंगे, मूवमेंट करा के। पहले एक बार फिक्सचर को यहाँ पे क्लीन करके डायल को टच करा देंगे 0 पे, और उसको थोड़ा बहुत प्रेशर हम दे सकते हैं 200 माइक्रोन का। अब हम बनाएंगे प्रोग्राम जो कि एक्स एक्स की रिपीटेबिलिटी चेक करने का प्रोग्राम है। तो देखिए, प्रोग्राम बनाने के लिए हमें एमडीआई में प्रोग्राम बनाना है। यहाँ पे मैंने G0 दिया है, Z91 दिया है और X300 इसको पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने को बोला गया है। क्योंकि डायल मैंने अभी राइट साइड से लगाया और पॉजिटिव मेरा लेफ्ट साइड में है, तो सबसे पहले एक्सिस लेफ्ट साइड में 300 तक जाएगी, जिस एक्सिस जिस पोजीशन पर खड़ी हुई है। उसके बाद G04 दिया है, जिसका मतलब होता है ड्वेल टाइम। ड्वेल टाइम अगर एक्स 2.0 दे रहे हैं, इसका मतलब 2 सेकंड का वहां पे एक्सिस रुकेगी। सेम फिर हमें माइनस डायरेक्शन में हम वही जी कोड डाल देंगे जो कि माइनस डायरेक्शन में वहां पर ट्रेवल करेगा, और फिर से G04 देंगे। तो उसके बाद कंप्लीट होने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि फीड रेट को हमें कम करके रखना है, जो रैपिड का मूवमेंट है वो कम करके रखना है, ताकि हमारा प्रोग्राम सही है या नहीं है वेरीफाई हो जाए और कोई मेजर एक्सीडेंट ना हो। सपोज कभी कभी क्या होता है कि प्रोग्राम गलत हो जाता है या डायरेक्शन गलत हो जाती है, और उस कंडीशन में अगर रैपिड फुल हाई रहता है तो वहाँ पे मशीन में एक्सीडेंट भी हो सकता है, डायल डैमेज भी हो सकता है। हमें ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम इस तरीके से रिपीटेबिलिटी को चेक करें, तो जो स्पीड हो जब वो डायल को टच करे तो वो कम हो। मतलब जिस जिस स्पीड आप जो यहाँ पे देख रहे होंगे उतनी ही स्पीड लगभग हो। अगर आप ज़्यादा स्पीड, रैपिड स्पीड में अगर ये चेक करेंगे तो वहाँ पे आपकी रेटिंग भी हो सकता है फ्लक्चुएट करें, और वहाँ पे आपका जो डायल है वो भी डैमेज हो सकता है। क्योंकि कई बार हाई उसमें जर्क आए या झटका सा आए तो वहाँ पे आपकी जो निडल है कई कई बार डैमेज हो जाती है। तो वो आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टाइम इसको मूवमेंट करके वेरीफाई कर सकते हैं कि रिपीटेबिलिटी कितनी आ रही है।
अगर रिपीटेबिलिटी पुअर आती है या तो वहाँ पे बैकलेस की होने की चांस है, तो आप बैकलेस इसको वेरीफाई कर सकते हैं। बैकलेस होता है तो आप लॉक नट को दोबारा से थोड़ा प्रीलोडेड कर सकते हैं। प्रीलोड करने के बाद दोबारा से यही सेम आप प्रोसीजर को रिपीट कर सकते हैं। जब आपका बैकलेस विद इन अ रेंज आ जाए, सपोज 10 टू 15 माइक्रोन आ जाए, तो वहाँ पे आप प्रॉपर्ली लॉक नट को टाइट फाइनली कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हमने बैकलेस एडजस्ट किया, रिपीटेबिलिटी को करेक्ट किया। तो इसी तरीके से आप भी अपनी मशीनों में ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं और उसको करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक ही तरफ का आपको दिखाया लोडिंग, बिकॉज़ दूसरे एंड पे बॉल बेयरिंग थी मेरे, तो बॉल बेयरिंग में कोई लोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने लोडिंग केवल एक ही एंड पे करी, मोटर एंड पे। तो अगर आपकी मशीन में दोनों तरफ लॉक नट है, दोनों तरफ से उसमें लोडिंग की ज़रूरत है या हो सकती है, तो वहाँ पे आप दोनों चेक करिए।